बचपन में कॉमिक्स पढ़ा करते थे, तो उसमें एक कैरेक्टर हुआ करता था बाकेलाल। वो ना अपने राजा के अगेंस्ट साजिशें करता रहता था, अपने राजा, अपने खुद के ही राजा को फंसाने के लिए। लेकिन होता क्या था कि वो जो साजिश करता था ना, उसकी साजिश लास्ट में कॉमिक्स खत्म होते होते ये मैसेज आता था कि जो उसने हरकत करी है राजा को फंसाने के लिए, उसकी वजह से राजा को फायदा हो जाता था। और एक स्लोगन भी चलता था, कर बुरा तो हो भला। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए आज हम बात करने वाले हैं ओपन बुक टेस्ट की। ओपन बुक टेस्ट, अच्छा ये वीडियो ना स्टूडेंट्स के लिए भी होने वाली है, पेरेंट्स के लिए भी होने वाली है, और गवर्नमेंट के लिए भी होने वाली है। और बाकेलाल से कैसे रिलेट करता था, ये सिर्फ याद रखना कि बाकेलाल बुरा करना चाहता था राजा का, लेकिन राजा को उसकी वजह से, उसकी हरकतों की वजह से, उसके डिसीजन की वजह से क्या हो जाता था, फायदा हो जाता था। लेकिन यहां कुछ उल्टा है। चलिए उस पर आगे शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। तो देखिए ओपन बुक एग्जाम, जो अभी आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा, क्या है ये ओपन बुक एग्जाम? तो इसमें ऐसा कुछ है कि स्टूडेंट्स आर अलाउड टू रेफर टू देयर बुक्स एंड नोट्स टू आंसर द क्वेश्चंस। बल्ले बल्ले हो गई ये तो। मतलब बहुत सिंपल सा मामला है कि अभी तक जो आपका पेपर होता था और फर्रे आपको अलाउड नहीं थे, तो अब आप ऑफिशियली फर्रे लेके जा सकते हो। अच्छा फर्रे नहीं, बेसिकली पूरे का पूरा गाइड लेके जा सकते हो, बुक्स लेके जा सकते हो, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है वो लेके जा सकते हो। ठीक है, और ये है ओपन बुक एग्जाम। तो आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट ने खुला खुला जो है चीटिंग को अलाउ कर दिया, बट ऐसा नहीं है। बताते हैं क्या है ये ओपन बुक एग्जाम, बट फिलहाल आप ये समझ सकते हो। चलिए आगे आते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कि जो हमारा जो कंट्री है वहां पे सीबीएसई या जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसीजन लिया है, जबकि बहुत सारे ऑलरेडी कंट्रीज हैं जहां पे ये ओपन बुक टेस्ट हो रहा है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं उनमें से चलिए कुछ मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जैसे यूएस है और यूके है। यहाँ पे ना कॉलेजेस में और हायर एजुकेशन में जो है ओपन बुक एग्जाम चलता है। ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ भी देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे डिसिप्लिन में ये एग्जाम चलता है। कनाडा में बहुत सारे कॉलेजेस में, नीदरलैंड में, यहां भी जो है ये देखो सोशल साइंस वगैरह के फील्ड में चलता है, यूनिवर्सिटीज एग्जाम में चलता है। और जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आजकल ऑनलाइन डिग्रीज देते हैं, तो वो भी ये ओपन बुक एग्जाम को प्रेफर करते हैं। आप ओपन बुक एग्जाम दे सकते हो। और यहां तक कि ऐसा नहीं है इंडिया में पहली बार हो रहा है, इंडिया में भी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है ना, इवन की आईआईटीज, वहां के बच्चे बताते हैं कि उनको पेपर में बुक ले जाने की छूट होती है। ठीक है, तो कुल मिला के अभी बात ये आती है कि इतनी सारी कंट्रीज में, और इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे ये ओपन बुक एग्जाम चलता है। लेकिन हमें तो खुद से मतलब है और सीबीएसई से मतलब है, जो इन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो कोई तो रीजन होगा ये डिसीजन लेने का। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं, देखो उसके पीछे मैंने जो थोड़ा रिसर्च किया है उसमें यह है कि अगर सीबीएसई ये डिसीजन लेती है और इसको इंप्लीमेंट करती है, अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के बेस पे चलेगा और फिर इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे जाएंगे और फाइनली जो है इसको लागू किया जाएगा, या शायद हो सकता है गवर्नमेंट इसको वापस भी ले ले। लेकिन उसके पीछे की सोच क्या है, क्या सोच है? तो ये देखो, पहला सोच है कि बच्चों के अंदर ना एक क्रिटिकल थिंकिंग, जो अभी बच्चे रट्टा मार पढ़ाई कर रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं और जाके लिख देते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं जाके लिख देते हैं। तो मतलब वैसे बच्चों के लिए ना, तो अभी वो एक तरीके की पढ़ाई है। लेकिन यहां पे क्या होगा कि गवर्नमेंट का यह है कि बच्चों के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। अच्छा क्या है वो क्रिटिकल थिंकिंग, उस पर भी हम बात करेंगे। स्ट्रेस रिडक्शन, इसको ध्यान में रखना आप। स्ट्रेस रिडक्शन, प्रिपरेशन फॉर हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो ये देखिए, ये भी है कि अगर बच्चे जैसे हायर एजुकेशन के लिए, या कल को देखो आप विदेशों में पढ़ने के लिए जाओ तो वहां पे आपका ओपन बुक एग्जाम हो रहा है, तो बच्चे आज से हमारे उसके लिए प्रिपेयर करके रहे। ठीक है, तो ये भी एक मोटिव है। एडेप्टेशन ऑफ चेंजिंग एजुकेशनल लैंडस्केप, ये जो शिक्षा में बदलाव हो रहा है, तो ये भी एक रीजन है कि जो शिक्षा में बदलाव हो रहा है तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसके साथ कदम से कदम मिला के चल सकें। तो गवर्नमेंट का ये भी एक पर्पस है इस डिसीजन को लेने का। एंड अगेन अलाइनमेंट विद मॉडर्न एजुकेशन फिलॉसफी, जो आज की एजुकेशन फिलॉसफी है कि नहीं, आपके अंदर एक स्किल डेवलप होना चाहिए, बशर्ते कि आपको चीजें याद हो। उससे बेहतर है कि जैसे आप साइंस के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हो, आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हो, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, तो आपने पढ़ा, लेकिन ये डेली लाइफ में ना आप यूज कर रहे हो। इवन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी यूज कर रहे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी यूज कर रहे हैं। आप क्रिकेट खेलते हो, हर बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है क्रिकेट में, लेकिन वो भी कैच लेते वक्त जो है हाथ को पीछे की ओर करता है, तो कहीं ना कहीं वो भी यूज कर रहा है, बट उसको नहीं पता। अगर उससे आप पूछ दो कि ये कौन सा लॉ ऑफ मोशन आप यूज कर रहे हो, तो उनको नहीं पता। हमारे चलने में, चल तो सब रहे हैं, पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो सब चल रहा है, तो चलने में भी लॉ ऑफ मोशन यूज हो रहा है, लेकिन उनसे पूछ दो तो उनको नहीं पता। तो ये गवर्नमेंट का पर्पस है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपकी पढ़ाई है वो आप कैसे यूज कर सकते हो, ओपन बुक एग्जाम के थ्रू इसको बच्चों के अंदर डेवलप करने की कोशिश है। चलिए देखते हैं आगे क्या है कि जो, अच्छा अभी इसमें देखो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, तो बहुत सारी चीजें अभी शायद आपके लाइफ से रिलेट ना करे, लेकिन आपके लाइफ से जो सबसे ज्यादा रिलेट कर रहा है ना, दैट इज रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस। जो सबसे मेन मुद्दा है कि ये स्ट्रेस रिडक्शन, बच्चों के अंदर जो इतना सारा स्ट्रेस है ना, उसको कम करने के लिए ये गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई है। अब देखिए, अच्छा ये पहली पॉलिसी नहीं है,
इससे पहले भी स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लेके आई हैं। क्या क्या है वो पॉलिसीज? जैसे नो डिटेंशन पॉलिसी, बच्चा अटकेगा नहीं, 8 क्लास तक बच्चा जो है अगली क्लास में जाएगा। ग्रेडिंग सिस्टम, जैसे पहले मार्क्स होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे, 10th का रिजल्ट हम लोगों का आया था तो 60% से ऊपर वाले फर्स्ट होते थे, 45 से 60 के बीच वाले जो है वो सेकंड होते थे, और 33 से 45 के बीच के थर्ड होते थे। लेकिन अभी वो सिस्टम खत्म कर दिया और एक प्राउड होता था कि अरे हम फर्स्ट आए हैं या सेकंड आए हैं। जो थर्ड आते थे उनको ऑब्वियस बुरा लगता होगा कि हम जो है वो थर्ड आए हैं, ठीक है, या हम उससे आगे हैं, उससे पीछे। ये चीजें पहले चलती थी, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। स्टेप मार्किंग, ये क्या किया गवर्नमेंट ने? पहले जैसे आप मैथ्स में, इसका देखो सबसे ज्यादा फायदा मैथ्स में आता था या मिलता है। पहले क्या होता था कि जब जैसे आपने एक क्वेश्चन किया और वो पूरे पेज का क्वेश्चन है, आपका पूरा क्वेश्चन सही है, लास्ट का आंसर गलत है या सेकंड लास्ट स्टेप गलत है तो ऑब्वियसली आंसर गलत होगा। लेकिन फिर भी अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलते थे। लेकिन अभी क्या कर दिया? आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है। लाइक आपने डायग्राम बना दिया तो मार्क्स मिल जाएंगे, फॉर्मूला लिख दिया तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और मतलब अगर आपका फाइनल आंसर गलत भी और 5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टेप सही है तो आपको बहुत सारे मार्क्स उसमें मिलेंगे। लाइक 3, 3.5, 4 तो मिल ही जाएंगे। अच्छा, सिलेबस रिड्यूस कर दिया भाई साहब। ये तो देखो अभी कोविड के बाद तो गजब ही हो गया। आप ना अभी 2 साल पहले की बुक, लाइक अभी जो पुरानी एडिशन की बुक है, आप 9th क्लास में हो, 8th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप बुक निकाल के देख लो। वो बुक ना, जैसे पहले वाली बुक आप देखोगे तो वो भारी सी होती थी, ज्यादा पेज होते थे। लेकिन अभी वही क्लास की बुक, जैसे 8th क्लास का मैथ्स का बुक पहले था, 9th क्लास का मैथ्स का बुक पहले था, और अब का बुक देख लो, वो पतली सी हो गई और बिल्कुल हल्की सी हो गई है। तो ऑब्वियसली उन्होंने सिलेबस क्या किया है? रिड्यूस किया है। और एक बार तो उन्होंने नो एग्जामिनेशन ये भी कर दिया कोविड के बाद। मतलब बच्चों को बिना एग्जाम के, जो उनके स्कूल्स के रिजल्ट थे या जो परफॉर्मेंस थी, उसके बेस पे क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया। तो देखो, मतलब कोविड था, पूरे साल लॉकडाउन रहा, तो गवर्नमेंट ने जो है एग्जाम ही नहीं लिया और बच्चों को अगले क्लास में डाल दिया। तो कुल मिला के देखो गवर्नमेंट आपके लिए कितना कुछ कर रही है। और इन सब के पीछे का रीजन क्या है? स्ट्रेस रिडक्शन, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करना। अच्छा, और ये स्ट्रेस गवर्नमेंट को पता कैसे चल रहा है? तो अभी ना बच्चे देखो, रिजल्ट खराब होता है और बच्चे बहुत गलत गलत स्टेप ले लेते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा रीजन है दैट इज सुसाइड अटेम्प्ट या फिर सुसाइड, ठीक है। तो गवर्नमेंट को लगता है कि हमने जो ये डिसीजन लिए और इसके वजह से जो है इसमें कहीं ना कहीं उनको, बच्चों को फायदा हुआ होगा, और ये जो सुसाइड अटेम्प्ट्स है या बच्चों के अंदर जो डिप्रेशन है वो कहीं ना कहीं कम हुआ होगा। तो अब बताओ, इतने सारे जो स्टेप्स हैं, ऑब्वियस है इससे तो गवर्नमेंट, मतलब बच्चों का बहुत सारा फायदा हुआ, गवर्नमेंट को तो छोड़ ही दो, बच्चों का बहुत सारा फायदा हुआ, तो बच्चों का स्ट्रेस तो कम हो गया होगा। मुझे भी यही लगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो डेटा है ना, ये हमारी और आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा मैंने और रिसर्च किया और मैं गया एनसीआरबी के डेटा में। ये जो एनसीआरबी है, ये बेसिकली जो है एक्सीडेंटल और ये जितने भी डेथ्स वगैरह होती है ना, उनके लिए डेटा कलेक्ट करती है। तो देखिए इसमें जो है ना, ये देखो 2012 से कुछ डेटा है मेरे पास, ठीक है। अब 2012 में देखो, वहीं से गवर्नमेंट ने ये सब चीजें करनी शुरू करी है, और साल दर साल गवर्नमेंट जो है उसको कुछ ना कुछ डिसीजन लेती रही है। अच्छा, एक चीज और है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया तो इसको खत्म कर दिया, ये डिसीजन लिया तो इसको खत्म कर दिया, नहीं। मतलब गवर्नमेंट ने नो डिटेंशन पॉलिसी ली, बिल्कुल ली। उसके बाद ये तो है ही है, अब गवर्नमेंट ग्रेडिंग सिस्टम ले आई। अच्छा, ये तो है ही है, अब गवर्नमेंट स्टेप मार्किंग ले आई, ये भी है ही है। गवर्नमेंट जो है सिलेबस रिड्यूस कर दिया, और एक बार तो गवर्नमेंट ने एग्जाम ही नहीं लिया। तो ऐसा नहीं है कि एक पॉलिसी आई तो दूसरी खत्म हो गई। आज अगर आप पेपर दे रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो तो आप पे ये सारी चीजें लागू हो रही है, इसको छोड़ के। और कोई बड़ी बात नहीं है कि गवर्नमेंट फिर से कह दे कि बाबू आपसे एग्जाम नहीं लेंगे और आप अगली क्लास में चले जाओगे। इसके भी आपको इंप्लीकेशन बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखो इधर डेटा की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये 2012 में कितने बच्चों ने सुसाइड किया है? 6654। मतलब यार, मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, बच्चों का सुसाइड डिस्कस कर रहा हूं, मतलब अजीब सा फील हो रहा है मुझे यार, ये बच्चे करते हैं, बताओ यार। अच्छा, इधर देखो 20 आते आते, खैर हम इसमें ज्यादा नहीं जा रहे, लेकिन आप ये ग्राफ तो देखो यार, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप ये बनाते हो, ये ग्राफ आप स्टैट्स में बनाते हो, लेकिन आप गौर करो। अच्छा, आप नहीं भी पढ़े लिखे हो, आपको ग्राफ की समझ नहीं है, आप मुझे बताओ कि ये डेटा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? इतने सारे स्टेप लिए गवर्नमेंट ने, एक और स्टेप लेने जा रही है कि भैया आपका जो है ओपन बुक टेस्ट होगा, आप कोई टेंशन ही नहीं है। तो बताइए, ये तो कम होना चाहिए था ना। लेकिन ये देखो, आज हम 2022 तक का डेटा है और ये 13,089, जो कि 2012 में 6,000 समथिंग था, डबल से भी ज्यादा। ओ गॉड जी।
तो अब बात आती है, बाकेलाल जो भी स्टेप लेते थे वो राजा के फेवर में चला जाता था, लेकिन बाकेलाल का इंटेंशन क्या होता था, बुरा होता था, लेकिन वो राजा के फेवर में अच्छा चला जाता था। बट यहां गवर्नमेंट का क्या डिसीजन है, ये देखो आपके फेवर में सारे डिसीजन है, लेकिन ये सारे जो डिसीजन है उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, मैं नहीं बोलूंगा, कोई नहीं बोलेगा, आप भी नहीं बोलोगे, लेकिन डेटा तो झूठ नहीं बोलेगा। ये देखो ये है। अब बताता हूं इसके पीछे का रीजन क्या है।